नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वेरी आ रही हैं, कुछ ईसाई से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड और कुछ पीएफ से रिलेटेड। मैं उन सभी का आपको आंसर दूंगा। दोस्तों, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में जब मैं देखता हूं तो उसमें स्किल इंडिया से रिलेटेड यानी कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वो चलाते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम का उस ट्रेनिंग का वो चार्ज वसूलते हैं, यानी कि जो भी उनसे ट्रेनिंग लेता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मेंबर एक दिन में सभी के बारे में यानी कि पूरी ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर सकता है। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर लेता है तो वो उसको दोबारा अपने आप उसको नहीं कर सकता। अगर दोस्तों मैं बात करूं पीएफ की, ईएसआईसी की, वेलफेयर की और फैक्ट्री एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इसमें बहुत सारे एक्ट हैं जिसको आपको बारीकी से आपको ज्ञान होना चाहिए, कि जिसके बारे में आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और आपको उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर हम उसको एक ही दिन में, अगर उनके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम एक दिन में सभी की ट्रेनिंग आपको दे दें, या कोई भी अगर फ्रेशर मेंबर है तो वो उसको नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर कोई मेंबर ट्रेंड मेंबर है, उसको वैसे नॉलेज के लिए चाहिए तो वो ठीक है, वो स्किल इंडिया के थ्रू या किसी भी प्रोग्राम में जुड़ के अपना एक उनकी फ़ीस पे करके उसके साथ जुड़ सकता है। दोस्तों, उनकी फ़ीस को देखते हुए, उनकी ट्रेनिंग की और उनकी फ़ीस को देखते हुए मैंने एक ईपीएफ ईसाई से रिलेटेड यानी फैक्ट्री एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है। यानी कि एक कोर्स हम उसको लेके आ रहे हैं। आपको हर एक कोर्स के बारे में, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, आपको प्रॉपर से गाइड किया जाएगा। दोस्तों, हम ईपीएफ का, ईएसआईसी का और वेलफेयर का, फैक्ट एक्ट में जितने भी एक्ट हैं उनका सभी के बारे में आपको बताएंगे। हम ईपीएफ एक्ट के बारे में आपको बताएंगे, ईएसआईसी एक्ट के बारे में बताएंगे, बोनस एक्ट के बारे में बताएंगे, ग्रेजुएटी एक्ट के बारे में बताएंगे, वेलफेयर एक्ट है, इनके लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट के बारे में आपको बताएंगे। लेबर एक्ट में भी आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनको आज तक उन स्कीमों के बारे में पता नहीं है। तो हम उन स्कीमों के बारे में अभी आपको बताएंगे, आप उन स्कीमों का लाभ कैसे ले सकते हैं और वो स्कीम में आपको क्या बेनिफिट उसमें मिलेगा। दोस्तों, उसकी कंडीशन क्या होगी, क्या आपको उसमें दस्तावेज़ लगाने हैं, वो भी हम सारी इसमें आपको बताएंगे। अभी कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैं उन कमेंट्स को क्लियर कर देता हूँ। यानी कि एक फ्रेंड्स का कमेंट था कि हमने अपने ईएसआईसी का आईडी और पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया है, ईपीएफ का आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, यानी कि हमने उसके दोनों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ईपीएफ का कोड नंबर का मैसेज जो आईडी और पासवर्ड वो हमारे मोबाइल नंबर पे आता था, वो अभी तक हमारे मोबाइल नंबर पे नहीं आया है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसका अगर आपने आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका ईपीएफ का आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, यानी कि जो आपने उसमें दे रखा है। अगर आप ईएसआईसी की बात करें तो ईएसआईसी का सर्टिफिकेट C11 यानी कि जो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, कोड का की कॉपी होती है, वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगी। वो ईमेल आईडी पे जो आपने श्रम सुविधा के पोर्टल पे रजिस्टर्ड की हुई है। कि दोस्तों, पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, क्वेरी आती थी ईएसआईसी के डिपार्टमेंट के पास कि उन्होंने मेल आईडी, यानी कि कोई भी रजिस्ट्रेशन करता था तो मेल आईडी गलत डालने के कारण वो सर्टिफिकेट उस गलत ईमेल आईडी पे चला जाता था, यानी कि जो आपकी है ही नहीं। तो उस सर्टिफिकेट को फिर आपको पाने के लिए, उसका पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते थे। तो इसलिए ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने उसको लॉक कर दिया है, यानी कि अब आपका सर्टिफिकेट उस श्रम सुविधा के पोर्टल के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाएगा जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब साइन अप करते हैं वो आपने उस पर साइन अप किया है। अगर फिर भी आपके पास ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तो आप उस रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल के। और उसके बाद अगर आपके पास लेटर नहीं आया है तो आप अपना लेटर ईएसआईसी के किसी भी डिपार्टमेंट में जाके, जो आपका रीजनल ऑफिस है या आपका लोकल ऑफिस है, लोकल हम जिसको ईएसआईसी ऑफिस बोलते हैं, वहाँ से आप उसका प्रिंट करवा सकते हैं। और पीएफ की कोड की बात करें तो पीएफ का कोड आप अपने साइट के अंदर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया है ईपीएफ से, ना तो आपके पास कोड की कॉपी आई है, अगर आपके पास ईपीएफ का कोई भी मैसेज नहीं आया है आईडी और पासवर्ड का, तो उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स को ये नहीं पता होता कि उसकी आईडी क्या रहेगी। अगर जो भी आप अब न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं
आपका कोड नंबर ही आपकी पूरी आईडी रहेगी। यानी कि जो आपके सामने शर्मिष्ठा के पोर्टल पे आपका कोड नंबर शो हो रहा है वही आपकी आईडी रहेगी और उसी आईडी से आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। वो आप पासवर्ड उसको रीसेट कर सकते हैं। आप फॉरगेट पासवर्ड में जाके आपको आईडी की जगह आपको पूरा कोड नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपने गुड़गांव की ईपीएफ ऑफिस से कोड लिया है तो आपने वहाँ पे जी करके जो भी आपका कोड नंबर है, कंप्लीट कोड नंबर है, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आईडी डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और उसको आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये अगर आपने ईपीएफ का पासवर्ड रीसेट करना है, आपके पास ईपीएफ का आईडी और पासवर्ड नहीं आया है, तो आप अपना रीसेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी टेम्परेरी अब आईडी नहीं होती। पहले इसमें एक टेम्परेरी आईडी आती थी जिसमें मोबाइल नंबर गलत डालने के कारण वो आप उसको रीसेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें जो टेम्परेरी आईडी है वो आपको वहाँ पे डालनी पड़ती थी। अब आपकी आईडी और पासवर्ड आपका वही रहेगा जो आपके कोड नंबर है। दोस्तों, लेबर एक्ट के बारे में, इनके लेबर लाइसेंस के बारे में बहुत सारी फ्रेंड्स की क्वेरी आती हैं, कमेंट्स आते हैं कि हमने अपना लेबर रजिस्ट्रेशन करवाना है। उन फ्रेंड्स को ये नहीं पता होता कि लेबर लाइसेंस है क्या, लेबर रजिस्ट्रेशन है क्या। बहुत सारे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स मैन पावर का काम करना चाहते हैं, इनकी सर्विस प्रोवाइडर का काम करना चाहते हैं, कुछ फ्रेंड्स किसी और टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लेबर लाइसेंस। अगर आप मोस्टली बात करेंगे कि अगर आप किसी भी कंपनी में लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम लेंगे तो वहाँ आपसे लेबर लाइसेंस मांगा जाता है, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि आपके पास लेबर लाइसेंस है या नहीं है। तो एक्चुअली मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक्चुअल में जो लेबर लाइसेंस होता है वो लेबर लाइसेंस अलग होता है, और जो हम कंपनी में काम लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो लेबर लाइसेंस हमसे पूछा जाता है वो हमारी फर्म के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि हमारी फर्म का रजिस्ट्रेशन, हमारा ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी भी फर्म में या किसी भी कंपनी में, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में आप सर्विस प्रोवाइडर का काम लेने जाते हैं, आप वहाँ पे एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते हैं, तो आपसे ये सभी रजिस्ट्रेशन आपसे मांगे जाते हैं, क्योंकि इन सभी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि ईपीएफ एक्ट के तहत आपको उन मेंबर का जो आपके अकॉर्डिंग, इनके जो आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम करेंगे, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ईएसआईसी के अंदर भी आपको अपने मेंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा, और जीएसटी इनवॉइस, इनके जो भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइडर को, इनकी सर्विस रिसीवर एस्टेब्लिशमेंट को आप बिल देंगे या कंपनी को बिल देंगे, वो आपको विद जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेबर लाइसेंस में। इसमें सभी का मैं लेबर लाइसेंस के बारे में आपको एक वीडियो वहाँ पे मैं डाल चुका हूँ। आपको फर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और पीएफ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप खुद अपने आप भी अपने सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते तो आप किसी प्रोफेशनल का सहारा ले सकते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर तक की पार्टियां हैं जिसका मैं कंसल्टेंसी का भी काम करता हूं और मैं डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का भी काम करता हूं। अगर दोस्तों आपका भी कोई रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप वीडियो देख के अपने आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दी हुई है। आप ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, अभी कोरोना काल में किसी कारण से मैं वीडियो अभी नहीं डाल पाया था, लेकिन अब आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प की जाएगी और जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी आपको सहायता दी जाएगी। आपको यहाँ पे आपको इस चैनल में हर एक स्कीम के बारे में, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, चाहे आप एक एम्प्लॉयर हैं या आप एक कर्मचारी हैं या आप एक वर्कर हैं, इसमें पूरी आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, यहाँ कर्मचारी के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे आपको हर स्कीम के बारे में आपको बताया जाएगा। आप स्कीम कहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, उसकी क्या कंडीशन है और उस स्कीम का आपको कितना लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमारी पहुंचते रहें।